नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मैथ हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों हेतु भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के कुल 82 पदों में से सामान्य के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 22 तथा एससी के लिए 12 तथा एसटी के लिए 6 पद आरक्षित रहेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कुल 10 पदों में से सामान्य के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 तथा एसटी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। ऑडिट असिस्टेंट के कुल 11 पदों में से सामान्य के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 5 तथा एसटी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के कुल 4 पदों में से सामान्य के लिए 3 तथा ओबीसी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। जूनियर इंजीनियर का 1 पद सामान्य के लिए आरक्षित रहेगा। स्टेनोग्राफर के कुल 22 पदों में से सामान्य के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, एसटी के लिए 3 पद आरक्षित रहेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 4 पदों में से सामान्य के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। कैटरिंग असिस्टेंट के कुल 87 पदों में से सामान्य के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 13 तथा एसटी के लिए 6 पद आरक्षित रहेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर रीजनल कैडर हेतु कुल 8 पदों में से सामान्य के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 तथा एसटी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर के लिए कुल 622 पदों में से सामान्य के लिए 254, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 167, एससी के लिए 93 तथा एसटी के लिए 46 पद आरक्षित रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के कुल 273 पदों में से सामान्य के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 40 तथा एसटी के लिए 20 पद आरक्षित रहेंगे। लैब अटेंडेंट के कुल 142 पदों में से सामान्य के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21 तथा एसटी के लिए 10 पद आरक्षित रहेंगे। मैथ हेल्पर के कुल 629 पदों में से सामान्य के लिए 257, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 169, एससी के लिए 94 तथा एसटी के लिए 47 पद आरक्षित रहेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 23 पदों में से सामान्य के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 1 तथा एसटी के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। फीमेल स्टाफ नर्स पदों हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट अथवा बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों का इंडियन अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा तथा 2 वर्ष का संबंधित कार्य का अनुभव आवश्यक होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदों हेतु किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन परीक्षा उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना आवश्यक होगा। आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। ऑडिट असिस्टेंट पदों हेतु बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पदों हेतु हिंदी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री लेवल पर अंग्रेजी कंपल्सरी अथवा इलेक्टिव अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में होना आवश्यक होगा। अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री लेवल पर हिंदी का कंपल्सरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट अथवा मीडियम के रूप में अध्ययन आवश्यक होगा तथा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट होना आवश्यक होगा। जूनियर इंजीनियर सिविल पदों हेतु सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आवश्यक होगा। अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। स्टेनोग्राफर पदों हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक होगी अथवा हिंदी शॉर्ट हैंड में 60 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक होगी।
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर पदों हेतु किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन परीक्षा उत्तीर्ण तथा 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होगा। आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। केटरिंग असिस्टेंट पदों हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा केटरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आयु अधिकतम 35 वर्ष होगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पदों हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक होगी। आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पदों हेतु 10वीं कक्षा तथा इलेक्ट्रीशियन वायरमैन अथवा प्लम्बर में ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। लैब अटेंडेंट पदों हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट अथवा 12वीं कक्षा साइंस विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। मैथ्स हेल्पर पदों हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अथवा स्कूल में 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होगी। ऊपरी आयु सीमा में SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी होगी तथा अन्य पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी होगी। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार मानकर की जाएगी। अन्य पदों के विवरण तथा योग्यता के लिए आप विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन भारत के प्रमुख शहरों में किया जाएगा। सामान्य OBC तथा EWS उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क असिस्टेंट कमिश्नर तथा असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन पदों हेतु 1500 रुपये होंगे। फीमेल स्टाफ नर्स पदों हेतु 1200 रुपये होंगे तथा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पदों हेतु 1000 रुपये होंगे तथा लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों हेतु 750 रुपये होंगे। SC/ST तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in द्वारा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकते हैं। CBT टेस्ट का आयोजन 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक संभावित है। ऑनलाइन आवेदन तथा विस्तृत विज्ञापन हेतु ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन जिसमें पदवार, योग्यता तथा परीक्षा योजना दी गई है का अवलोकन करने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें। विस्तृत विज्ञापन का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह नवीनतम वैकेंसीज तथा अपडेट्स की जानकारी पाने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली नवीनतम वैकेंसीज तथा अपडेट्स की जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।